हेलो बच्चों। तो फ्रैक्शन की वीडियो हमने सबसे लास्ट वीडियो जो रिलीज़ करी है वो फ्रैक्शंस के ऊपर थी, जिसमें मैंने सारा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया है। ठीक है, तो उसके हम ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस कैसे होते हैं वो अब हम करेंगे। तो ऑपरेटर या ऑपरेशन जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, यानी कि ये जो है ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, और ये क्या करते हैं, नंबरों पे ऑपरेशन है ना, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम आज ये 4 पार्ट की सीरीज़ बना रहा हूँ मैं। आज हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस हर तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे और कैसे इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसके सारे के सारे पार्ट्स समझेंगे अच्छे से। उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट सब्सट्रैक्शन और एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए अभी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पे इस पार्ट में ध्यान देते हैं। ठीक है, और ध्यान से समझते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। ओके, तो पहले देखते हैं फ्रैक्शन के एडिशंस में हमारे सामने किस तरह के नंबर्स आ सकते हैं जिनमें हमें ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा, ऐड का यूज़ करना पड़ेगा, प्लस का। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल लाइक फ्रैक्शंस आ सकते हैं हमारे सामने, जैसे कि 1/5 प्लस 2/5। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है ना, सेकंड सेक्शन में हम देखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस अगर होते हैं तो कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है ना, और फिर किसी नेचुरल नंबर को फ्रैक्शन में ऐड करना हो तो फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस 2/3, तो ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, और इसको अगर ऐड करना है, ठीक है, जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर हो। ठीक है, ये माइनस में भी हो, इंटीजर भी हो सकता है, तो ये सब में काम आएगा। ठीक, तो 1 बाय 1 हम देखते हैं सारे सेक्शंस को। चलिए ओके, तो ये फर्स्ट सेक्शन है जिसमें लाइक फ्रैक्शंस के एडिशंस देखेंगे हम। ठीक है, और ये सबसे इजी होता है। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है एक्चुअली में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए। मान लीजिए 2/5 प्लस 3/5 करना है हमें। तो हमने यहाँ पे पहले चेक कर लिया कि ये लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, हाँ सेम है। चलिए, तो फिर हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, उसके नीचे इसको कॉमन लिखना है, एक बार लिखना है। हमें बच्चों ये करना है कि ये जो बेस लाइन है ये पूरी हो जाए। ठीक है, अभी क्या है, ये इंडिविजुअल नंबर्स है। ठीक है, इनमें हमें कॉमन लेना है, तो 5 हम एक बार लिखेंगे और ऊपर नंबर है उसे हम एज इट इज ऐड कर देंगे, जैसे आप ऐड करते हैं 2 + 3 = 5। ठीक है, फिर इसे जब रिड्यूस करेंगे तो 5 1 सा यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा 1। ठीक, ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। मान लीजिए 3/7 है और 2/7 है। तो मैंने क्या बताया था स्टेप, पहले आप एक लाइन खींचेंगे और नीचे का डिनोमिनेटर एक बार लिख लेंगे 7, और जो ऊपर के नंबर्स हैं उन्हें ऐड कर देंगे। 3 + 2 = 5, तो इसका आंसर आया 5/7। बहुत ईजी है ये। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और बच्चों इस वीडियो के लास्ट तक देखना इसको। मैं लास्ट में मैंने वर्कशीट दी है। ठीक है, आपको उनको सॉल्व करना है। ओके, और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा इसमें। चलिए, तो आगे चलते हैं। नंबर 2 में हम देखेंगे एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। ये समझने की सेक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा बहुत। ठीक है ना, हमें यहाँ पे एलसीएम्स वगैरह निकालने पड़ेंगे, तो पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, और एक बहुत सिंपल रूल है, उसे फॉलो करना है आपको, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए 2/3 प्लस 5/7 है। ठीक है, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन है। तो बच्चों इस केस में आपको हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, एलसीएम जिनको निकालना नहीं आता है, मैंने एलसीएम की वीडियो बना रखी है। इस समय यहाँ पे एक बटन शो हो रहा होगा या लिंक शो हो रहा होगा, आप उसको दबाएंगे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको इस तरीके से करके दिखा देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 3 1 सा 7 सा, 7 1 सा 1 सा, तो 3 × 7 आया यानी कि 21। तो फिर हम एक बेस लाइन खींचेंगे और इस बार हम 21 लिखेंगे नीचे। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। फिर अब अगला स्टेप क्या है, इंडिविजुअली यानी कि जो अलग अलग डिनोमिनेटर है हमारे पास 2, यानी कि एक 3 है एक 7 है, तो हमें इसे फर्स्ट वाले सेक्शन में पहले इस डिनोमिनेटर को 21 में डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है, 21 में
डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को हमें ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो करके देखते हैं कि जब मैं 3 को 21 में डिवाइड करूँगा तो 7 आएगा और 7 इंटू 2 कितना आएगा 14। तो बच्चों यहाँ पे 14 लिखना है। प्लस अगेन यहाँ देखते हैं, इसमें भी यही करना है, 7 को हमें 21 में डिवाइड करना है, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसे हमें इस बार 5 में यानी कि इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। तो करके देखते हैं, 7 डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू 5 15, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, 14 प्लस 15 ऐड कर देना, जैसे सिंपली हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 29 और नीचे है 21। सो दिस इज द आंसर 29/21, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर से स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ईजी है ये, ठीक है। बस आपको एलसीएम और ये सब आना चाहिए। चलिए देखते हैं। 4/7 प्लस 3/5, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला स्टेप नीचे वाले नंबर से एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों प्राइम नंबर हैं, अगर दोनों प्राइम नंबर होते हैं तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारा एलसीएम ऐसे भी आ जाएगा। तो 7 5 35 इज द एलसीएम। आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, यही आएगा एलसीएम। एनीवेज, तो हम देखते हैं पहले हमें क्या करना है, पहले वाले के डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो 7 को इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और फिर उस आंसर को हमें ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को डिवाइड करेंगे 5, 5 4 जा 20 प्लस सेम यहाँ पे भी करना है, 5 को पहले इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो आएगा 7 और 7 को फिर हमें 3 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आएगा 21, 20 प्लस 21 इज 41 और नीचे डिनोमिनेटर 35। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब इसके ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लास्ट सेक्शन में करेंगे। अब देखते हैं हम थर्ड और लास्ट सेक्शन कि अगर कोई होल नंबर, नेचुरल नंबर या कोई इंटीजर के साथ ऐड करना हो जिसमें डिनोमिनेटर ना हो तो हम कैसे करेंगे। ओके, तो थर्ड और लास्ट सेक्शन है जिसके अंदर हम एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। मान लीजिए हमें करना है 5 प्लस 3/2, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो बच्चों 5 का एक्चुअल में मतलब 5/1 भी होता है, नहीं। तो यहाँ पे बस अब ये अनलाइक फ्रैक्शन बन गया, सिंपल हो गया। 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 2 आएगा। 1 को 2 में डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 5 10 और 2 को जब 2 में डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 3, यानी कि हमारा आंसर आया 13, राइट। ओके, मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि इस बार 6 ले लेते हैं, 6 प्लस 2/4 करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिड्यूसिंग क्या होती है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 2/4 2 से कट जाएगा यानी डिवाइड हो जाएगा, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं हम इसमें। तो बेटा इसको करने का एक तरीका ये है, जो सबसे सिंपल बच्चों वाला तरीका वो ये है कि आप 2 के फैक्टर निकाल लीजिए। तो कोई फैक्टर नहीं है, 2 ही है और 4 की जगह मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ और यहाँ से मैं 2 और 2 काट सकता हूँ। तो फाइनल आंसर 1/2 आ जाएगा। बड़ी क्लासेस में या थोड़े से बड़े होने के बाद आपको बात समझ में आ जाती है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 यानी कि 1/2। तो आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं। तो पहले मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया, तो अब ये हो गया 6 प्लस 1/2, ठीक। तो यहाँ पे सेम ही करेंगे अपॉन 1 और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। 1 इसमें डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 6 12, राइट। और जब 2 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 1, 1 इंटू 1 1, राइट। तो यहाँ पे फाइनल आंसर है 13/2। चलिए, तो अब हम खूब सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं और मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो मैं फटाफट सॉल्व करूँगा और मैं रूल्स बताता जाऊँगा, तो जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो जल्दी से देखते हैं इन्हें, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये कह रहा है 1/7 प्लस 5/7 करना है। तो यानी कि पहले हमें ये पता लग गया कि ये एक लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। तो मैंने क्या स्टेप बताया था, पहले आप 7 लिखिए, फिर ऊपर वालों को ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 5 इज 6, तो इसका आंसर है 6/7। सेकेंड करते हैं सेम तरीके से, 2/3 1/3 दोनों लाइक है ना। तो 3 लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर और 2 + 1 3, इसको रिड्यूस कर देंगे। 3 1 जा 3 1 जा
1/1 यानी कि 1, दिस इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा वाला भी लाइक है, इसके मैंने सेक्शंस बना रखे हैं एक्चुअली में तीनों। चलिए, तो 5/7 प्लस 6/7, 7 लेंगे, 5 + 6 इज 11, दिस इज द आंसर। तो सबसे इजी लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो अनलाइक फ्रैक्शंस का है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, 1/3 प्लस 2/7। तो बच्चों हमें एलसीएम निकालना है, 7 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिएगा आप, 21 आएगा। फिर एक लाइन खींचनी है, 3 को इसमें डिवाइड करना है 7 को ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, 7 1 7। फिर 7 को डिवाइड करेंगे 21 में 3, और 3 को फिर ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, 3 2 6, और 7 + 6 होता है 13/21 विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, 21/5 प्लस 12/11। तो एलसीएम निकालेंगे इसका। मैं टाइम बचाने के लिए निकाल नहीं रहा हूँ एलसीएम, क्योंकि एलसीएम टॉपिक नहीं है इस वीडियो का। ओके, तो एलसीएम निकालेंगे, 55 आएगा। और फिर 5 को डिवाइड करेंगे 11, और 11 × 21 करेंगे तो 231 आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा 231। फिर 11 को इसमें डिवाइड करेंगे 5 को 12 में, तो +60 है ना, और 231 + 60 291 होता है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 291/55। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, 11/13 प्लस 5/7। ठीक है, तो दोनों प्राइम नंबर है, 13 7 91 होता है। 13 को जो 91 में डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 को 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा, 7 को 91 में डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, और 13 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आएगा। और फिर हमें ऊपर वालों को ऐड करना है, तो 7 5 2 1 8 और 6 14, सो 142/91 इज द आंसर। ओके, दिस सेक्शन इज डन। अब हम ये सेक्शन करने वाले हैं। ओके, तो इस सेक्शन में असल में सारे मैंने फ्रैक्शंस ऐसे दिए हैं जो कट जाएंगे, यानी कि रिड्यूस हो जाएंगे, और फिर हम उन्हें ऐड करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, तो ये मैं देख रहा हूँ कि 6 से कट जाएगा, 6 3 6 1, और ये वाला जो है ये भी कट जाएगा, 2 6 2 2। याद रखना, हम प्लस में ऊपर नहीं काट सकते हैं, ऐसे कभी नहीं काट सकते, ऐसे हम मल्टीप्लाई में काट सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया फाइनल। ओके, ये और कट जाएगा, 2 1 एंड 2 3। सो बेसिकली नीचे से डिनोमिनेटर हट गए, तो 3 + 3 आंसर इज 6। ठीक है, अगला देखते हैं, 21/5 प्लस 14/21। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 7 से 7 2 एंड 7 3। सो न्यू नंबर्स जो होंगे वो हो जाएंगे 21/5 प्लस 2/3। अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है, एलसीएम विल बी 15, 5 3 15, 3 × 21 इज 63। देन 3 को डिवाइड करेंगे 5 × 2 इज 10, सो इट विल बिकम 73/15, दिस इज द आंसर। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18/54 प्लस 19/57। तो बच्चों ये तो 18 से ही कट जाएगा, इसलिए आपको टेबल्स आनी चाहिए, टेबल्स याद करिए घर पे, है ना, प्रैक्टिस करिए इसकी। सो 18 1 एंड 18 3 54, इवन दिस 19 1 एंड 19 3। तो ये हो जाएगा नया नंबर 1/3 प्लस 1/3। अभी हम देख सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शन है, तो 3 लिख देंगे और ऊपर 1 + 1 2, सो दिस इज द आंसर। ओके, अब हम आते हैं लास्ट सेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 8 + 2/3। तो ये 1 है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे 3 आ जाएगा, एलसीएम इन दोनों का 1 3 एंड 3 8 24 प्लस 3 1 1 × 2 2, सो दिस विल बिकम 26/3, दिस इज द आंसर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन,
अगेन इसको 1 कर देंगे, एलसीएम विल बी 6, 6 1 जा 1 इंटू 5 5, 1 6 जा एंड 6 7 जा 42। तो आपको बच्चों टेबल बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो 5 + 42 इज 47, 47/6 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने हर टाइप के आपको करके दिखा दिए और आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिए। ठीक है, तो इस वीडियो को देख के ध्यान से देखिएगा एंड कॉपी पेन लेके इन सब कुछ चीज़ों को नोट करिएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब लास्ट सेक्शन में मैंने आप लोगों के लिए एक वर्कशीट तैयार करी है, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो ये वो क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है ना। और अगर आपको आंसर्स क्रॉस चेक करने हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये एडिशन की वीडियो फ्रैक्शंस की हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ या इस तरह की कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी फ्रैक्शन की, सब्सट्रैक्शन की वीडियो। एक और बात मैं जाने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये तो हमने 2-2 नंबर से करे। अगर मान लीजिए इस तरह से 2 से ज़्यादा नंबर्स आ जाए तो अगेन हमें इसमें एलसीएम निकालना है सबका। ठीक है ना, और वो 70 आएगा। फिर हमें वही करना है, 2 को इसमें डिवाइड करना है, 35 35 इंटू 1 35 एंड सो ऑन। ठीक है ना। चलिए, तो सब्सट्रैक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच।